नमस्कार, न्यूज की पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज चैप्टर खोलने वाले हैं यूसीसी का, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का। और इस चैप्टर को खोलने की वजह भी है उत्तराखंड में। बस अब समझिए कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो ही गई है और ऐसा करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है उत्तराखंड। लेकिन जो बात संविधान निर्माता तक कहकर गए कि यह काम तो होना ही चाहिए, उसे करने में इतने साल लगे क्यों कोई नरेंद्र मोदी की सरकार लग गई उस काम को शुरू करने के लिए? जब तक इसे नहीं समझिएगा बॉस, तब तक आप पॉलिटिकल पार्टीज के फर्जी सेक्युलरिज्म वाले नैरेटिव में फंसकर यूसीसी को देखते रहिएगा। आपको देश की बात ही नहीं समझ में आएगी। संविधान में सेक्युलर शब्द भले 1976 में जुड़ा, लेकिन इस बात पर बहस तो हमेशा ही हुई ना कि भैया जिसने संविधान बनाया यानी बाबा साहब अंबेडकर, उन्हीं के विचारों का ध्यान नहीं रखा गया और धर्म के आधार पर कानून अलग अलग रहे तो काहे का सेक्युलरिज्म भाई देश में। इसलिए पीएम मोदी यूसीसी को सेक्युलर सिविल कोड कहते हैं। लेकिन यूसीसी आने से बदल क्या जाएगा? यूसीसी पूरे देश में आएगा कब? आज आपको यह सब विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। यूसीसी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री एक हिंदुत्वा सिविल कोड लाना चाहते हैं। मजलिस पहले भी मुखालिफत की, आज भी करेगी और कल भी करेगी। बताइए क्या महफूज है मुसलमानों का? आप मजहब महफूज है मुसलमानों का? जल्दी ही हम प्रदेश के अंदर इस एक्ट को लागू कर देंगे और प्रदेश में समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो जाएगा। नहीं, किसी को भी टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। आप सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीके से शादी या डिवोर्स या फिर जायदाद का बंटवारा उसको रोक रहे हैं। उत्तराखंड इतिहास लिखने जा रहा है, वो इतिहास जिस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा, वो इतिहास जो संविधान की आत्मा की ध्वनि है। आने वाले कुछ ही दिनों में पूरे उत्तराखंड में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। मतलब सीधा है, उत्तराखंड में सभी धर्म के लोगों के लिए एक कानून होगा। धर्म के आधार पर कानून का भेद खत्म हो जाएगा। सभी धर्मों की महिलाओं के समान अधिकार होंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जो बाबा साहब अंबेडकर जिसका प्रावधान करके गए थे, हम उस यूसीसी को लागू कर रहे हैं। उसका हमने एक्ट बनाया है, उसके लिए हमने ड्राफ्ट कमेटी बनाई थी। उसमें व्यापक हितधारकों से बातचीत हुई है और उसके बाद ही जो है यूसीसी को अमल में लाया गया है। किसी को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। दरअसल समान नागरिक संहिता को कुछ कट्टरपंथी जमातों और उनके नेताओं ने नाक का सवाल बना रखा है। भ्रम और भय की राजनीति यूसीसी के नाम पर खूब तानी जाती रही है। अब जब उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने जा रहा है, तब इसके नाम चलाई गई राजनीति का क्या दी एंड हो जाएगा? ये सवाल अहम है। आप सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीके से शादी या डिवोर्स या फिर जायदाद का बंटवारा उसको रोक रहे हैं और ये झूठ बोल रहे हैं। इस देश में ऑलरेडी अगर आप अपने रिलीजन के कानून के तहत कोई चीज़ नहीं करना चाह रहे तो आपके पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसको इस्तेमाल करिए ना। बस इसी सूत्र पर यूसीसी के खिलाफ मुसलमानों को भरमाने और भड़काने की खूब कोशिशें होती रही हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार यूसीसी को लागू करने के लिए होमवर्क पूरा करने में जुटी है। एक बात और है, वो ये कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद एक तरह से ये एक मॉडल बन जाएगा दूसरे राज्यों के लिए जहां यूसीसी लागू होने की उम्मीद
बढ़ सकती है, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में। असम में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा तो पहले ही कह चुके हैं, उत्तराखंड और गुजरात की यूसीसी लागू करते ही अगला नंबर असम का होगा, जहां वो यूसीसी लागू करेंगे। हिमंता तो लगातार यूसीसी लागू करने को लेकर अपने स्टैंड को बताते रहे हैं। Uttarakhand and Gujarat will bring UCC first, and Assam will follow them with some new addition to that bill, like Assam model. But I am waiting to see the bill of Uttarakhand, and once Uttarakhand bill is done, we will bring the same bill, but there will be considering that we are working against child marriage, we are working against polygamy. So there will be some Assam's innovation. वैसे अगर देखें तो बीते करीब 4 दशकों से बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल तमाम मुद्दों में एक अहम मुद्दा रहा है समान नागरिक संहिता, जिसे बीजेपी लागू करने को लेकर संकल्पबद्ध रही है। बीते 10 सालों से ज्यादा वक्त में तमाम विवादास्पद और गंभीर मुद्दे बीजेपी पूरा कर चुकी है। अब अगर देखें तो सिर्फ एक मुद्दा ही बचा है समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का। जब अटल जी की सरकार थी तब भी हमारे मैनिफेस्टो में रहता था राम मंदिर, तब भी रहता था 370, तब भी रहता था यूसीसी। मोदी की सरकार है, अब जो काम हो गया वो नहीं रहता है, जो बाकी होगा वो रहता है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी के घोषणा पत्र में इस मुद्दे को रखा गया था। ये भी बताया गया था कि अब उत्तराखंड से बीजेपी इसका प्रयोग शुरू कर रही है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होते ही ऐसे कौन से राज्य हैं जहां इसे लागू किया जा सकता है, इसे देखिए जरा। ये राज्य हैं हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम, त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। कबीर कहते हैं धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए तब फल होए। ऐसा लगता है कि यही यूसीसी के मामले में हो रहा है। भाई जब मौसम आएगा तभी फल होगा। तो मौसम था मोदी सरकार का होना। जिस तरह से पहले इसे उत्तराखंड में लागू किया जा रहा है, फिर बाकी के बीजेपी शासित राज्यों में लागू करने की बातें हो रही, उससे तो यही लगता है कि मोदी सरकार अब दूसरे तरीके से कहिए कि यूसीसी पूरे देश में लागू करने का प्लान बनाकर उस पर काम कर रही। अब अगर 28 राज्यों में से 50% राज्यों में भी यूसीसी लागू हो गया तो इसे पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य और करीब दिखने लगेगा। लेकिन एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में आता है कि यूसीसी को लेकर आखिर इतनी हाय तौबा मचाई क्यों जाती है? और ये आज से नहीं मच रही, ये तब भी मचाई गई थी जब पहली बार संविधान सभा में समान नागरिक संहिता पर बहस हुई थी। तब यूसीसी का मुस्लिम लीग के कट्टरपंथी नेताओं ने विरोध किया था। यूसीसी का विरोध करते हुए एक मुस्लिम नेता हसरत मोहानी ने तो यहां तक धमकी दे दी थी कि अगर कोई ये सोचता है कि वो मुसलमानों के निजी कानूनों में हस्तक्षेप करेगा तो मैं उसे कहना चाहूंगा कि नतीजा बहुत भयानक होगा। यूसीसी को नाक की लड़ाई किसने बना दिया, इसे बताने और समझाने की जरूरत नहीं, बस इतिहास के पन्नों को पलटने की जरूरत है। समान नागरिक संहिता को न मानने की एक जिद है जो आजादी के बाद से लगातार कट्टरपंथी जमातों की तरफ से तानी जाती रही है। इतिहास ही हमें यह भी बताता है कि वोट बैंक के तुष्टीकरण और कट्टरपंथी जमातों की धमकियों के सामने तत्कालीन सरकार कितनी लाचार और बेबस खड़ी थी। आजादी के बाद हिंदुओं के धार्मिक कानूनों को तो तत्कालीन नेहरू सरकार ने एक तरफा बदल दिया, लेकिन मुसलमानों के कानूनों को छूने तक की हिम्मत नहीं जुटा सके। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने विदेशी पत्रकार टिबोर मेंडे के साथ कन्वर्सेशन ऑन इंडिया एंड वर्ल्ड अफेयर्स में इसी का जिक्र करते हुए कहा था कि हम हिंदुओं के पुरातन धार्मिक कानूनों को संसद के जरिए कानून बनाकर बदल रहे हैं, लेकिन हम मुसलमानों को छूने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि वो भारत में अल्पसंख्यक हैं। जब तक मुसलमान खुद बदलना नहीं चाहते, उनके व्यक्तिगत कानून बने रहेंगे।
तुर्की जैसे देश के लिए कानून बदलना आसान है क्योंकि वो मुस्लिम देश है, लेकिन हम मुसलमानों को ये नहीं दिखाना चाहते कि हम उनके व्यक्तिगत कानूनों के मामले में उन्हें किसी तरह से मजबूर कर रहे हैं। तब कई बड़े नेताओं ने धर्म के आधार पर इस भेदभाव का खूब विरोध किया था। उस समय कई अहम नेताओं ने समान नागरिक संहिता को राष्ट्र की एकता के लिए बेहद जरूरी बताया था। के मुंशी जी ने कहा था, समान नागरिक संहिता को राष्ट्र की एकता और आधुनिकता के लिए अनिवार्य बताया था कमा मुंशी जी ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। सरकारों को आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड के लिए। मोदी का संकल्प दरअसल बाबा साहब अंबेडकर के उसी स्वप्न को पूरा करने का है जो धार्मिक कानूनों से ऊपर राज्य के अधिकारों को मानते थे। 2 दिसंबर 1948 को संविधान सभा की बैठक में समान नागरिक कानून की वकालत करते हुए बाबा साहब ने कहा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से यह नहीं मानता हूं कि धर्म को इतना विशाल विस्तृत अधिकार क्षेत्र क्यों दिया जाना चाहिए ताकि वह पूरे जीवन को कवर कर सके और विधायिका को उसके क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोक सके। आखिर हमें ये स्वतंत्रता किस लिए मिली है? हमें ये स्वतंत्रता हमारी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है जो इतनी असमानताओं, भेदभावों और अन्य चीजों से भरी हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ टकराव करती है। इसलिए किसी के लिए ये कल्पना करना बिल्कुल असंभव है कि व्यक्तिगत कानून राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जाए। समय के साथ जैसे जैसे मुस्लिम वोट बैंक सत्ता में पहुंच की मजबूरी बनता गया, वैसे वैसे समान नागरिक संहिता के मुद्दे को उन पार्टियों ने भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जो कभी इसकी हिमायती रही थी। इसमें कांग्रेस से लेकर लेफ्ट पार्टियां तक शामिल थी। बाद में 90 के दशक में कई रीजनल पार्टियों ने जब मुसलमानों के वोट बैंक को अपने पक्ष में किया, तब तक यूसीसी पूरी तरह मुसलमानों के खिलाफ बताया जाना शुरू हो चुका था। The question should be posed to those who were great votaries of Uniform Civil Code, at least till 1990. And after that they have changed their stand. They must be asked to explain why they have changed their stand. तो रुख इसलिए बदल गया क्योंकि वोट बैंक का मामला था। 1948 से लेकर 1990 तक मुस्लिम आबादी इतने बड़े वोट बैंक में बदल चुकी थी जो केंद्र से लेकर राज्यों तक की सत्ता का निर्धारण करने लगी थी। कुछ मौलानाओं, कट्टरपंथी नेताओं के अलावा मुस्लिम वोट बैंक को साधने वाली पार्टियों ने यूसीसी को लेकर कई तरह के झूठ एक साथ प्रचारित किए। यूसीसी पर भ्रम और भय खूब फैलाया गया ताकि मुस्लिम वोट बैंक इस डर से कंसोलिडेट हो और एक मुश्त उन पार्टियों की तरफ गिरता रहे। जैसे यूसीसी के विरोध में यह तर्क दिया गया कि इसके लागू होने के बाद धार्मिक स्वतंत्रता छिन जाएगी, लेकिन सच ये है कि धार्मिक रीति रिवाजों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। विरोध में यह कहा गया कि यूसीसी इस्लाम के खिलाफ है। सच ये है कि सभी धर्मों पर यह समान रूप से लागू होता है। विरोध में यह कहा गया कि इससे मुस्लिम महिलाओं के अधिकार छिन जाएंगे, जबकि सच ये है कि इससे लड़के लड़कियों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। विरोध में यहां तक कहा गया कि ये एक पक्षीय और पूर्वाग्रह से भरा कानून है। सच ये है कि इस कानून के लागू होने के बाद सबके समान अधिकार होंगे, कोई भेद नहीं होगा।
इसलिए पीएम मोदी यूसीसी को सेकुलर कोड कहते रहे हैं, क्योंकि असली सेकुलरिज्म तो यही है कि धर्म के आधार पर अलग अलग कानून न हो, सबके अधिकार समान हो। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा, और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी।